बिना मांगे कुछ ना कुछ देती हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी दे सकती हैं। हमारी इच्छा नहीं है लेकिन वो वस्तु का नेचर है कि वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ देगी, तुम चाहो या ना चाहो। जैसे पेड़ हैं, जब उनकी इच्छा हो तो वो ऑक्सीजन देते हैं, तब उनकी इच्छा हो तो कार्बन देते हैं। हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। प्रकृति में कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो दुनिया का अच्छा भी करती हैं और बुरा भी करती हैं। और वे करती तो है ही नहीं, होता है, अपने आप होता है। उनका ना अच्छा करने का भाव है ना बुरा करने का भाव है, लेकिन उनसे अच्छा और बुरा होता है। पेड़ नहीं चाहता है कि मैं किसी को ऑक्सीजन दूं, लेकिन होता है। कोई नहीं चाहता है कि मैं कार्बन दूं, लेकिन होता है। ना जाने प्रकृति में कितनी वस्तुएं हैं जिनके नेचर बन चुके, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं उसका ऐसा स्वभाव है। ऐसा ही कुछ धर्म की चीजें होती हैं। जैसे भगवान का नाम है, कैसे भी लो वह तुम्हारा हित ही करेगा। बिना मन के लोगे, बिना उसके निकलेगा मुंह से, तो भी तुम्हारा हित ही होगा। धर्म को तुम कैसे भी अपनाओगे, मन से अपनाओ, बेमन से अपनाओ, कैसे भी करोगे, धर्म तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ वो देगा। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हमें प्राप्त करना पड़ेगा, हमें प्राप्त करना पड़ेगा, हमें उसमें ताकत देना पड़ेगी, हमें उसमें संस्कार देना पड़ेंगे, तब वह वस्तु से हमें लाभ और हानि हो सकती है। हमें खुद ताकत लगाना पड़ेगी। हम उसके साथ अच्छा करेंगे, वो हमारे साथ अच्छा करेगा। हम उसके साथ बुरा करेंगे, वो हमारे साथ बुरा करेगा। दूसरे प्रकार का व्यक्ति, तीसरे प्रकार का वह है जो कि तुम कितना भी अच्छा करो वो तुम्हारा बुरा ही करेगा। तुम कितना भी उसके साथ बुरा करो वो अच्छा ही करेगा। ये तीसरा नेचर है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ कितना भी बुरा कर लो, मैं तो सदा तुम्हारे साथ अच्छा ही करूँगा। तुम कितना भी मेरे साथ बुरा कर लो, अच्छा करो, मैं तुम्हारा बुरा ही करूँगा। और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा अच्छा कर दूंगा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बुरा कर दूंगा। ये चार प्रकार के विचारधारा से दुनिया चलती है। पहलों को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। मैंने तो अच्छा हो रहा है, तुम्हारा अच्छा होगा तो तुम जानो, तुम्हारा बुरा होगा तो तुम जानो। हमें तो बरसना है सो बरसेंगे। अब मौसम ऐसा हो रहा है, मौसम कहता मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा अच्छा हो रहा हो तो तुम्हारा भला, और बुरा हो रहा हो तो तुम्हारा भला। मुझे तो बरसना है सो बरसेंगे। नदी को बहना है सो बहेगी। कुछ नहीं, पूरी प्रकृति में आप देख लो, ऐसा नेचर इन्हीं का नहीं है, अपन सब में है। एक गुण है ये मत समझना कि ये किसी व्यक्ति की बात कर रहा हो।
हर वस्तु में ये गुण है, जो स्वयं परिणमन करेगा उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। हमें करना है तो करेंगे, इससे दूसरे को नुकसान, हमें इससे कोई मतलब नहीं। दूसरे को फायदा, कोई मतलब नहीं। ये मेरा नेचर है, ये नेचर है। अपने में भी ये गुण है। हम किसी के 24 घंटे में कितनी बातों पर हम दूसरे पर विचार करते हैं? नहीं करते। दूसरे व्यक्ति, वो गुण भी अपने में है, हर वस्तु में है। जो अच्छा कर दोगे तो अच्छा करेगा, तुम अच्छा करोगे तो वो अच्छा करेगा, तुम बुरा करोगे तो वो बुरा करेगा। अपने में भी ऐसा गुण है। कोई अपने साथ अच्छा करते हैं तो अपना भी भाव आता है, इसने मेरे साथ अच्छा किया था, मैं भी करूँ। और बुरा करता है तो भाव आता है, इसको मैं भी एक बार तो चखाऊंगा। तो ये गुण प्रायः सभी में होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, तुम कितना भी बुरा कर दो, वो सदा तुम्हारा अच्छा ही करेंगे। बस यहाँ से शुरू होती है धर्म की बात। पहला व्यक्ति तो ना धर्मात्मा है ना अधर्मात्मा है, अपना मंच का मौजी है। दुनिया में जो होना हो, मैं तो पड़े रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। पहला नेचर तो वो है। कोई लेना देना नहीं, किसको अच्छा लग रहा है किसका बुरा, मुझे कोई मतलब नहीं। हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो होते हैं, उनमें ये नेचर होता है, जो संसारी। तुम मेरे साथ अच्छा करोगे, मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँगा। ये सामान्य संसारी प्राणी है। ये गुण सामान्य है, टेट फॉर टैट वाली बात है। तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। तुम मेरा बुरा करोगे, मैं तुम्हारा बुरा करूँगा। सब में ये हालत है। पेड़ पौधों में भी ये गुण है, अपने में भी गुण है, सब में, पूरे संसार में भरा पड़ा है। तीसरे लोग जो थोड़े से होते हैं, तुम कुछ भी करो, तुम मेरा जितना अच्छा करोगे मैं उतना तुम्हारा बुरा करूँगा। तुम मेरा कितनी अच्छा कर लेना, मैं तुम्हारा बुरा करूँगा। ये कहलाते हैं चूहे के स्वभाव के लोग। दो चूहे थे, वो जा रहे थे, एक बिलाव उन पे झपटा, तो हंस के पास पहुँचे, बोले भाई हमें बचा लो, ये बिलाव खा जाएगा। हंस तो दयालु था, उन्होंने कहा ठीक, तो मेरे पंखों में छुप जाओ। वो छुपा लिया, बिलाव निकल गया। हंस ने पंख उठाए, दोनों पंख ने, बोले भैया ये क्या कहा, ये क्या किया तुमने? बोले हमारे साथ कोई कितनी अच्छा करे। ये चूहे की कहानी है कि सही में ऐसे लोग होते हैं। चूहे में ये दुर्गुण है, लेकिन चूहे के स्वभाव के लोग भी कई लोग होते हैं। जिनको तुम शरण दोगे वही तुम्हारा घात कर देंगे। जिनका तुम अच्छा करोगे, सांप को दूध पिलाओगे लेकिन वो तो चले, कितना भी अच्छा कर लो तुम, वो तो बुरा ही करेंगे। और एक गुण होता है, तुम कितना भी बुरा कर लेना, वो सदा तुम्हारा अच्छा ही। बस यहाँ से धर्म की कहानी शुरू हो गई, धर्म की कहानी शुरू हो गई।
तुम अच्छा कितना भी बुरा कर देना, वो कभी बुरा नहीं विचारेंगे। यहाँ से शुरू होती है सज्जन की साधना। साधना क्या करना है? साधना क्या करना है? क्या करना है? पूजा का फल क्या है? लोग साधना करना है, तपस्या करना है। महाराज हमें तो कौन सी तपस्या करना है? 1 महीने के उपवास करना है, तपस्या करना है। हमें ये करना, हम बहुत तपस्या करेंगे, बहुत उपसर्ग करेंगे। ये सब साधन हैं। ये साधना नहीं है, ये साधना के साधन हैं। इन्हें नहीं साधना है कि मैं उपवास कर लूँ, मैं मुनि बन जाऊं। ये मुनि बनना साधना नहीं है, ये तो साधन है साधना का। साधना का साधन है मुनि बनना, व्रत पालन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, माला फेरना। ये सब स्टेशन तक के जाने के रास्ते हैं। 28 मूल गुण पालन करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो गया। 28 मूल गुण पालन करने वाला कोई मुनि नहीं हो गया। 28 मूल गुण हमें मात्र स्टेशन तक पहुंचाते हैं। जो नियम व्रत कर रहे हैं धर्म के साधन है। फिर साधना क्या है? साधना ये है कि कोई मेरे साथ कितना भी बुरा करे, मैं उसके साथ अच्छा करूंगा। यह है साधना। क्यों महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवरों को बोले तुम पिट जाना, पीटना मत। सारे लोगों के भगवानों ने अपने लिए भी शस्त्र रखे हैं भक्तों को बचाने के लिए। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, मोटिवेशन। सारे दुनिया के भगवानों ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए शस्त्र रखे हैं, भक्तों की रक्षा के लिए और स्वयं की रक्षा के लिए। और सब भक्तों से कहा है तुम भी शस्त्र रखो। हर संप्रदाय वाले भक्तों के लिए शास्त्रों में शस्त्र रखने की अनुमति दी, धर्म बना दिया। और महावीर स्वामी ने ना तो स्वयं शस्त्र रखे, ना अपने मुनि को रखने दिया और ना तुम्हें रखने दिया। संसार में सबसे ज्यादा शस्त्र कौन सी जाति में मिलेंगे? सबसे कम शस्त्र हैं जैनियों के पास। सभी जातियों को उठा के देख लेना, सबसे कम शस्त्र मिलेंगे। और मुनियों के पास तो सवाल ही नहीं, थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं। तुम्हें तो थोड़ा बहुत कहीं शस्त्र नहीं है तो एक आध पत्थर उठा के तो मार सकते हो, ज्यादा नहीं तो पत्थर। लेकिन मुनि महाराज से तो कहा पत्थर भी नहीं उठा सकते तुम। बिल्कुल निहत्था कर दिया। क्यों कर दिया? स्वयं ने भी शस्त्र नहीं रखे तो मुनि को रखने देते, मुनि श्रावक को रखने देता नहीं। क्यों नहीं रखा? कोई मुझे मार देगा तो? बोले मरने से दुर्गति नहीं होती है, मारने से दुर्गति होती है। मरना हिंसा नहीं है, मारना हिंसा है। 50% तो जैनी अपराध से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि इनके पास शस्त्र नहीं होता। तो कहते चलो भैया चलो, वो तलवार लिए है, वो बंदूक लिए है, वो डंडा लिए है, चलो इतने में निपट जाता है। थोड़ी सी कायरता में निपट जाता है।
और बंदूक हाथ में हो, उसके पास है तो मेरे पास भी है। जिस समाज में शस्त्र ज़्यादा होंगे उस समाज में अपराध भी ज़्यादा होंगे और उस समाज के लोग जेल में ज़्यादा मिलेंगे। आप देख लेना, जिस समाज में शस्त्र ज़्यादा होंगे उस समाज में जेल में ज़्यादा होंगे, उस समाज में हिंसाएं ज़्यादा होंगी, उस समाज में घरों में भी अशांति होगी, क्योंकि शस्त्र है। जिन घरों में शस्त्र होते हैं उन घरों में बाप बेटे की हत्याएं जरूर की संभावना है। बेटा बाप को निपटा देगा, बाप बेटे को निपटा देगा, क्योंकि शस्त्र गुस्सा कुछ भी कर सकता है। घर में ज़्यादा शस्त्र वालों के घरों में सबसे ज़्यादा हत्याएं होती हैं। घरों में दुश्मनों के तो बात अलग है, सबसे ज़्यादा घरों में एक दूसरे के मर्डर होते हैं, क्योंकि उनके पास शस्त्र हैं और शस्त्र गुस्सा नहीं देखता। सबसे ज़्यादा पत्नियों की हत्याएं उनके घरों में होती, इनके शस्त्र है। थोड़ा ही कुछ लड़ाई की, अच्छा तू मुंह लड़ा रही है, लो मर्डर कर देता है। और सबसे कम परिवार में हिंसाएं होती जैनियों की। गुस्सा आएगा भी तो क्या करेगा, सबसे ज्यादा मुंह चलाता जैनी, पर मुंह चलाएंगे दोनों। और ज्यादा ही गुस्सा आया तो आरसीसी खम्मा है उसको पकड़ेगा, वो ये खम्मा नहीं निपटा, नहीं तो मैं तुझे मिटा देता है। वो खम्मा उठाएगा, वो अरे ये उखड़ा नहीं, नहीं तो भी आज पर उत्ते में निपट गया। चलो, ना खम्मा निकलना है और ना किसी की हिंसा। मुनि महाराज को भी यही कहा, तुम मरो तो मर जाओ, तुम्हारे बचने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो जो तुम्हारे बचने के उपाय हैं वो तुम्हारा दिमाग बिगड़ जाए तो तुम दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। जो जो तुम्हारे पास हम तुम्हें जान माल की माल वो दूं, किसी दिन दिमाग बिगड़ जाए तो कई लोग अपनी ही बंदूक से अपनी हत्या कर लेते हैं। खुद के शस्त्र, खुद के ही शस्त्र। कानून में लिया है जान माल का लाइसेंस, जान माल है ना जान की, और उसी ने खुद स्वयं आत्महत्या कर ली। तो महावीर जानते थे कि मैं तुझे जान माल का दूं, किसी दिन तेरा दिमाग खराब हो गया तो तू खुद की हत्या कर देगा और अपनों की हत्या कर देगा। इसलिए तुझे कोई मारे तो मर जा, मरने में कोई पाप, मरने से कोई दुर्गति, पर किसी को मारने का भाव भी नहीं करना। और ये सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी साधना। साधु की साधना यहाँ से शुरू होती है। मैं नियम लेता हूँ कि मन से, वचन से, काया से मैं कभी किसी का बुरा नहीं विचारूंगा, चाहे भली सामने वाला मेरा सर्वनाश कर दे, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं विचारूंगा। बस समझ लेना आप जैन धर्म में प्रवेश कर गए। संकल्पी हिंसा इसी का नाम है, विरोधी हिंसा इसी का नाम है, त्याग है। मैं बुरा नहीं विचारूंगा, उसको जो करना है वो करे। रात भर गले में सांप डाला, सुबह आशीर्वाद में कहा तुम्हारा भी कल्याण हो। मारने वाले और बचाने वालों के प्रति एक दृष्टि, ये है साधना। तो दुनिया में हमें ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को पकड़ो, संगति ऐसों की करो, पूजा ऐसे की करो, आराधना ऐसे की करो, जिनके प्रति सारी दुनिया बुरा विचारे लेकिन वो किसी का बुरा नहीं विचारते हैं, वही मेरा भगवान है।
अब मैं किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा हूं, तो मैं जिसको बुद्ध वीर जिन हरि ब्रह्मा, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारा भगवान वह है जो सारा जगत उसका बुरा विचारे, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं विचारते, कभी नहीं विचारते। वही मेरा भगवान है। और ऐसे भगवान की पूजा करोगे, क्योंकि भगवान जैसा होगा भक्त भी। भगवान यदि शस्त्र लिए है तो तुम्हें भी शस्त्र लेने का भाव आएगा। भगवान को क्रोध आता है तो भक्त को भी क्रोध आएगा, क्योंकि भक्त का प्रभाव, भगवान का प्रभाव भक्त पर पड़ता है, बहुत जबरदस्त पड़ता है। भगवान का प्रभाव पड़ता है। जैसा भगवान है वैसे ही संस्कार आएंगे। आप तो करके देख लेना। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिन जिन भगवानों में जो जो विशेषता होती है, वह विशेषता अंश रूप में सही भक्त में जरूर आएगी, क्योंकि बंदे तद्गुण लब्ध है। उन्हीं के गुण तो भक्त में आएंगे। यदि उनके पास शस्त्र है तो हमारा मन भी करता है कि मैं भी शस्त्र रखूं, जब भगवान रखते हैं। वो रागी द्वेषी हैं तो हमारा मन भी करता है कि रागी द्वेषी है। वे परिवार के साथ है तो हमारा मन भी करता है कि जब भगवान संसार के कार्य कर रहा है तो भक्त का भी मन संसार के कार्य करने का होता है। भगवान हिंसा करता है तो भक्त भी करेगा, भगवान झूठ बोलता है तो भक्त भी बोलेगा, भगवान चोरी करे तो भक्त भी करेगा। नकल है सीधी। इसलिए जैन दर्शन ने कहा, तुम कैसे हो, बस तुम किसको भगवान मानोगे। बहुत बड़ा पुण्य का क्षय होता है। मिथ्या दृष्टि सबसे ज्यादा कोई पुण्य बंद करता है तो मिथ्या दृष्टि करता है। सावधान। सबसे ज्यादा पुण्य का बंध होता है मिथ्या दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को नहीं, मुनि को नहीं। स्थिति की अपेक्षा पुण्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को कौन बांधता है, सैद्धांतिक विषय है। पुण्य प्रकृतियां जितनी हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि बंद करता है। 15 कोड़ा कोड़ी की साता, असाता नहीं, साता मिथ्या दृष्टि बांधेगा, मिथ्या दृष्टि बांधेगा। नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां सब मिथ्या दृष्टि बांधेगा। उच्च गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति मिथ्या दृष्टि बांधेगा, पुण्य कर्म की। आयु भी मिथ्या दृष्टि भी बांधता है, सम्यक दृष्टि भी बांधता है। लेकिन मूल है 3 कर्म पुण्य में, वेदनी कर्म, नाम कर्म और गोत्र। इन 3 में अशुभ को तो बांधते ही है, लेकिन शुभ, जब अशुभ मिथ्या दृष्टि को दिया था, मैं बड़ा आश्चर्य किया मैंने इस पर। मैंने कि सबसे अशुभ कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि को होना चाहिए। बात समझ में आती है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। तो पारिशेष न्याय से शुभ कर्म का बंध सम्यक दृष्टि को होना चाहिए। जब ये बात पड़ी कि मैंने कि उत्कृष्ट पुण्य बंध, अपन कितने पुण्य बंद करें, अंता कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं बनने वाला। और मिथ्या दृष्टि पुण्य करे तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर, अपन को तो 1 कोड़ा कोड़ी में भी कम, और उसको 15 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, ऐसे 15 करोड़ में 15 करोड़ का गुणा करो,
इतना पुण्य बंद होता है, बताओ पुण्य करने में। मिथ्या दृष्टि पूजा कर रहा है, तुम भी कर रहे हो। एक सम्यक दृष्टि वंदना कर रहा है, तुम भी कर रहे हो। सम्यक दृष्टि माला फिर रहा है, तुम भी फिर रहे हो। दोनों एक शुभ कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कर्मबंध 15 कोड़ा कोड़ी की साता, यानी इतना सा पुण्य किया वो 15 कोड़ा कोड़ी तक सुखी रहेगा। आप लोग एक उदाहरण देते हो ना, महाराज जी कितने धर्म करो, हमें तो परेशानी परेशानी है, 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है। एक जनरल है महाराज, जितने धर्मात्मा होते सब कुछ। महाराज अधर्मियों के देखो पैसा, आपने देखा नहीं? अभी आपने मात्र धर्मात्माओं को देखा है, इनके पास इतना पैसा है। अभी तुमने देखा नहीं दुनिया में अधर्मियों के पास कितना है। बोलो संसार में सबसे ज्यादा धन दौलत किनके पास है? अधर्मियों के पास है। धर्मियों के पास तो है ही नहीं। और जितने जितने, और ये आज की परंपरा नहीं, चौथे काल में यही था। रावण धनी थे कि राम जी धर्म थे? कोई आज की परंपरा नहीं। रामचंद्र जी की हालत देखो क्या थी, और रावण का देखो क्या थी। अयोध्या सोने की नहीं थी, लंका। ताकत राम जी के पास कम थी, रावण के पास। शक्तियां राम के पास कम थी, रावण के पास। सब चीज रावण के पास ज्यादा। और जितना जितना धर्मात्मा बनते जाते हो, उतना उतना पुण्य कटता जाता है। पुण्य कटता जाएगा। लेकिन अब व्यवस्था है तो मैंने सोचा ये बात ठीक तो नहीं है। जैसे आप लोग जब कर्म सिद्धांत पढ़ा, और मैंने कि ये तो कानून है कि मिथ्या दृष्टि को पुण्यबंध ज़्यादा होगा, सम्यक दृष्टि को कम होगा। अब बताओ कौन सम्यक दृष्टि बनेगा? अरे झूठे लिख दो कि पुण्य सम्यक दृष्टि को ज़्यादा होता है, मिथ्या दृष्टि कम, तो 2-4 बन तो जाएंगे। यहाँ तो उल्टा और कह दिया। जितने जितने धर्मात्मा बनोगे, असाता कर्म का उदय ज्यादा आता है। राम धर्मात्मा नहीं होते तो इतने संकट नहीं आते, पक्का इतने संकट नहीं आते। उधर ही जैसे ही वनवास कहा था, दावा ठोक देते। पिताजी से कहते कि क्या हुआ, उधर दावा ठोक दे। दावा क्या? लक्ष्मण कहते देखना कौन कह रहा है कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। वही निपटा देता सबको। अयोध्या का राज रामचंद्र जी से कोई छीन नहीं सकता था, मां धर्म ने छीना। कोई नहीं छीन सकता, कोई ताकत दुनिया में नहीं थी कि रामचंद्र जी को वनवास भेज दे और राज छीन ले। ताकत दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ कोई, तो रामचंद्र से जीत जाता। कानून से नहीं, शक्ति से नहीं, बहुमत से नहीं। मात्र यदि राज धर्म को राज छीना है तो रामचंद्र जी के धर्म ने छीना है। न वे धर्मात्मा होते, रावण का कोई छीन के दिखावे। वो तुम्हारे मुंह से निकलने के पहले तुम्हारी जीभ निकाल देगा। क्या छीनेगा उसका? कोई नहीं छीन सका। उसकी मां थर थर कांपती थी। रावण के उसके नाना माली थर थर कांपते थे। सब बड़ी शक्तियां भैया, ठीक है। और जिसने किसी ने किया तो विभीषण को लाश से निपटाया। लेकिन रामचंद्र जी मात, यदि रामचंद्र जी का राज छीना है तो धर्म ने छीना है। मैंने तो बहुत अच्छा पूरा पढ़ लिया। धर्मात्मा नहीं होता तो रामचंद्र जी का इतना गलत। और सीता भी बेचारी धर्म के कारण मरी। ना पति धर्म होता
अपने अयोध्या में शांति से रहती हो, ज्यादा होते तो 14 वर्ष के लिए पिहर चली जाती, ठीक है। क्यों? ठीक है भाई, वहां नहीं रहना था तो पिहर चली जाती। नहीं मैं तो ठीक है, तुम वनवास जाओ, मैं बस की बात नहीं, तुम्हें वनवास दिया है, तुम्हारी मम्मी ने दिया है, मैं तो अपनी मम्मी के पास जा रही हूं। चाहती तो सीता जी 14 वर्ष के लिए पीहर जा सकती थी, लेकिन नहीं, पति धर्म ने उसकी कितने कष्ट दिलाए। मात्र एक पति धर्म ने, अधर्म ने नहीं। और लक्ष्मण भी, तुम्हारे जैसा भैया होता तो भैया अब ठीक है, आप पधारो। आप पधारो। अच्छा सही बताना, एक भाई को ऐसा हो जाए तो अच्छा तुम्हारी पत्नी जाने देगी? तुम थोड़ा बहुत मन बना भी लोगे, तुम्हारी पत्नी कहीं कहाँ जा रहे हो? अरे भैया जा, हाँ बैठ, चुपचाप बैठ रहे। ओहो, क्या उर्मिला ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है। लक्ष्मण जब अपनी पत्नी उर्मिला से मिलने जाते हैं तो लक्ष्मण रो पड़ते हैं। तो उर्मिला क्या उपदेश देती है, उसकी आंख में आंसू नहीं आया। उसने कहा तुम एक स्त्री के मोह में भाई को छोड़ रहे हो, भाई के प्रति, अरे गर्व से जाओ। मुझे गर्व है कि मेरा पति जोरू का गुलाम नहीं है, भाई का गुलाम है। क्या उर्मिला ने उपदेश दिया, क्या करोगे यहां बैठ करके? जाओ, भाभी मां साथ जा रही है, उसकी रक्षा करना। मैं तो यहां सुरक्षित हूं, मेरा यहां क्या बिगड़ रहा है? यदि, और उर्मिला ने भी कहा पहले तो ये, पर बोले नहीं मैं भी साथ चलूंगी, मैं भी तो पतिव्रता हूं। जब बड़ी, क्या बोलते हैं आप, दीदी, बड़ी जेठानी को, जेठानी, जब जेठानी पति धर्म निभा रही तो मैं भी जाऊंगी। तब लक्ष्मण ने कहा तुम्हारे स्वयं वचन बाधित हो रही हो आप। एक और तो कह रही हो कि राम की सेवा करो, भैया की, इनकी रक्षा करो, अब तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा कि उसकी रक्षा करूंगा? बस इसी बात को लेकर उर्मिला कहती है ठीक है मैं विराम लेती हूं। एक बार भी उलाहना, एक बार भी संदेशा नहीं भेजा। जब भी भेजा मैं ठीक हूं, तुम अपना भाई का धर्म निभाओ, मैं तो सुरक्षित हूं। वो असुरक्षित हैं। तो लक्ष्मण भाई धर्म के कारण संकट में आए, सीता पति धर्म के कारण आए, और रामचंद्र जी पिता धर्म के कारण आए। सब धर्म ही धर्म में तो मरे हैं, और रावण ने एक भी धर्म नहीं अपनाया, तो क्या ठाट रहे। मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, अपने पास मेरी आदत कैप्सूल में दवाई देने की नहीं है। कड़वी दवाई है, खाना हो तो खाओ, क्योंकि कैप्सूल दो तो उसकी वो जिलेटिन का साइड इफेक्ट के लिए एक और कैप्सूल दो, क्योंकि साइड इफेक्ट तो हो गई। तो अपन तो सीधी कहते कड़वी दवाई है, खाना तो खाओ, नहीं खाना हो तो ठीक है। सब लोग मेरे से यही परेशान, महाराज आप थोड़ा सा लपेट के बोला करो तो किसी को बुरा नहीं लगा। नहीं, मैंने कि मैं तो सीधा सीधा, क्योंकि किसी को गुमराह में रखना ठीक नहीं। जो है सामने है, जो कहना है खुलम खुला कह दिया, बस खुश रहना है। बस इसी से हम परेशान, और हमारे कुछ नहीं। सब दुनिया बोलती है, लेकिन बस वो कैप्सूल में रख के बोलती है, और हम
सीधे सीधे बोल देते हैं। और तुम्हें कैप्सूल की दवाई पसंद है, कड़वी नहीं, इसलिए बेटा खाओ कैप्सूल खूब, वो जिलेटिन जमेंगे पेट में, उनका साइड इफेक्ट होता है। धर्म करोगे, पुण्यबंध कम है धर्मात्मा को, और अशाता कर्म के उदय ज़्यादा हैं, यही धर्मात्मा की निशानी है। धर्मात्मा हो और संकट ना हो तो काहे का धर्मात्मा, धर्मात्मा हो और इसकी निंदा ना हो तो काहे का गुणवान। जो जो गुणवान है उनकी निंदा होगी, सीधा सा सिद्धांत है। जिसमें अच्छाइयाँ होगी उस पर निंदा होगी। जितने कपड़े साफ पहनोगे उतने तुम्हारे ऊपर लोग रंग। ये संसार होली का उत्सव है, इस संसार को किस पर रंग डालने में मजा आता है। नहीं, डार्क कपड़े, काले कपड़े पहन के जाओ फटे, रंग डालने वाले काय को अपना रंग खराब कर रहे हो, वो रंग ही नहीं डालेगा। और बढ़िया तुम टिनोपाल देकर कपड़े पहन के जाओ, फिर रंग डालने वाले को जो मजा आता है, अरे अब आया कुछ होली का मजा, अब आया मजा। बस महानुभाव, दुनिया एक होली का उत्सव है। तुम जितने स्वच्छ रहोगे उतने लोग तुम्हारे पे गंदी डालेंगे, तभी तो उनको मजा आता है। साधुओं पर, सज्जन पुरुषों पर उपसर्ग क्यों आते हैं? उसका आनंद है उनका, तुम नहीं समझ रहे हो। पापी के ऊपर कांछन करने में क्या पाप, क्या मजा आएगा? वो तो पापी है ही। न किसी गंदे व्यक्ति की गंदगी करो तो क्या फर्क पड़ता है? दुनिया को आनंद आता है, तुम जितने अच्छे बनते जाओगे लोगों को उतना ही रंग डालने में मजा आएगा। ये कर्म भी दुनिया का रूप है। तुम जितने धर्मात्मा बनते जाओगे उसे तुम्हें रुलाने में मजा आएगा, दुख देना मजा आता है, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। इसलिए जिन जिन को धर्मात्मा बनना हो, मैंने सीधी कह दिया, ये दुनिया एक पिक्चर है, हीरो को तो पिटना है तो पिटेगा। आज तक खलनायक की दुर्दशा किस पिक्चर में हुई और हीरो ने मजे किसने किए? जिंदगी भर ना एक भी पिक्चर नहीं बनी जिसमें पूरी पिक्चर में खलनायक के मजे होते हैं, और जैसे ही हीरो के मजे की बात आती है, द एंड। पता नहीं ये दुनिया कैसी है। मतलब ये दुनिया की पसंद मुझे समझ में नहीं आई। जब तक खलनायक की दादागिरी चल रही है और ये पिक्चर चरम सीमा पर रहती है, और हीरो की दुर्दशा, यानी आप लोग हीरो की दुर्दशा देखना पसंद करते हो, खलनायक की नहीं। मजा ही नहीं आएगा। खलनायक को इतने दुख दिए जहां तो तुम क्या बात हो, तो खलनायक है, उसको तो मिलना ही चाहिए। एक डाकू जेल जा रहा है और एक साधु जेल जा रहा है, बोलो सारी दुनिया किसको देखने उमड़ेगी? साधु जेल जा रहा है, डाकू जा रहा है, जाएगा वो, कहाँ जाएगा? वो तो जाएगा, लेकिन साधु जाए तो आश्चर्य, सारी दुनिया में तहलका मच जाएगा। वो तो है ही पापी। उसके ऊपर कोई भी पिक्चर में आज तक खलनायक को दुखी नहीं देखा गया, शुरू से। जितने सुख दे सकता है पिक्चर वाला, उतने सुख किसको देता है? जितने धन से, दौलत से, शक्ति से, जितने, और जितना दरिद्र बना सकता है। हीरो का जन्म कहाँ होता है? नाली का कीड़ा किसी शराबी के यहाँ होगा, कोई अनाथ होगा, जन्म तो बाप माँ मर गए, कुत्ते पाल रहे हैं,
भीख मांग रहा है। जितने हीरो का देखना आप, उनका है ना, उनकी किस्मत में जन्म भी नसीब नहीं है। और खलनायक कहाँ जन्मता है? अरे बड़े आदमी के यहाँ बहुत ठाठ बाट के साथ उसका जन्म का उत्सव ऐसा मनाया जाता है कि पूछो मत। ये है क्या, समझ में नहीं आता। पिक्चर तो आप लोग बनाते हो ना। हमारे शास्त्रों में देखो, जितने महापुरुष हुए उनकी भी यही हालत हुई। और खलनायक ठाठ से रहते हैं। चलो वो तो शास्त्रों की बातें हैं, कुदरत की बातें। तुम क्यों गलती करते हो ऐसा? आप तो पढ़े लिखे हो लोगों, आप लोगों को तो अकल होना चाहिए कि नहीं, खलनायक बिल्कुल सुखी नहीं रहेगा। खलनायक जन्मेगा नाली में, कल जन्मेगा किसी गरीब भिखारी के, शराबी जुआरी जिनके माँ बाप। खलनायक खाएगा जूठा। ये क्यों करते हो, मुझे इतना सा पूछना चाहता हूँ। पिक्चर तो तुम्हारे हाथ में है कि नहीं? तो तुम पिक्चर में हीरो की शुरू से दुर्दशा क्यों करते हो? उसकी बिल्कुल ऐसी बस इसी का नाम, वही पिक्चर हिट होती है। कौन सी पिक्चर? बोल दो, जल्दी बोलो। जिसमें हीरो की दुर्दशा हो। तो तुम्हारी पसंद क्या है? वो पिक्चर वाला तो कहता महाराज हमें तो पैसे कमाना है, ये जो पसंद करेंगे वही तो लाएंगे। यानी आपको यही पसंद है। और मैंने एक बार कहा भी था, शास्त्रों में भी यही पसंद है। आप 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हो? क्यों भैया, क्या बात है? पुरुषोत्तम भगवान ने कहा बिगाड़ो? बोले महाराज मजा नहीं है। कोई मजा नहीं आता। बोले उनके जीवन में कभी कांटा ही नहीं लगा। उनके 10 भाव उठा के देखो, बहुत सुख में रहे हैं। तो लोगों ने कहा ठीक है भगवान, आप भगवान बन जाओ, लेकिन तुम्हें कोई नहीं चाहेगा। बहुत सारे तीर्थंकर, मैंने सब तीर्थंकरों चरित्र इकट्ठा किया। उन तीर्थंकरों को जिनके 10 भाव से कोई कष्ट नहीं आए, अतीत में भी नहीं, उन भगवानों के नाम महाराज जी कोई दूसरा नहीं है। अरे मन की मैं अच्छे भगवान दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया भगवान दे रहा हूँ। बोले महाराज जी आप तो पारसनाथ दिलवा दो। अरे मैंने कही पारसनाथ मत ले रे, इनकी पूरी जिंदगी संकटों में गई है, और तुम जैसे को पूजोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में आएगा। संकट वाले बाबा को पूजोगे तो तुम भी संकट में। मैंने पहले ही कह दिया, जैसा भगवान वैसा भक्त। तो संकट वाले भगवान पारसनाथ हैं, और तुम्हारे ऊपर भी बेटा संकट आएंगे। और तुम्हें बहुत अच्छे भगवान दे रहा हूं मैं, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमा, पुरुषोत्तम, शीतलनाथ, बड़े सुखी जीवन है इनके। पूरा मैंने उत्तर पुराण पढ़ लिया। तुम्हें तो क्या, मुझे ही पढ़ने में मजा नहीं आया। मैंने यूं पढ़ना पलट दिया। मैंने इनका कुछ नहीं है, इनके जीवन में कुछ नहीं रखा। जिन जिन भगवानों के जीवन में कहीं कष्ट नहीं था, सही में मैंने भी पढ़ने पलट दिए। मैंने देखा कुछ है। और पारसनाथ का जीवन मैंने 3-3, 4-4 बार पढ़ा। इनके जीवन में मजा, बहुत मजा आया। हनुमान जी का, अंजना का चरित्र इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि वो बहुत बजरंगबली थे, इसलिए पढ़ा जाता है कि उनके सारे संसार के सबसे बड़ा कष्ट उनके था। रामचंद्र जी की रामायण इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुई कि वो भगवान थे। भगवान तो और भी थे, भगवान तो और भी थे, वे शक्तिमान थे। या नहीं, इसलिए पढ़ा जाता है कि उनके जीवन में जिंदगी भर संकट आए, जो उनकी संगति में आए उस पे आए।
जिनने उनको संबंध जोड़े उनको आए। बेचारी माँ ने, पिताजी ने, रामचंद्र जी के माँ बाप बने तो वो कौशल्या कहती बेटा ये क्या कर रहा है, मैं तो गर्व करती थी, और वो बेचारी वैधव्य को प्राप्त हो गई। रामचंद्र जी के पिता बने तो बेचारे रोते रोते, रावण का पिता तो नहीं रोया, नहीं रोया। रावण का पिता का मरण रोते हुए नहीं हुआ, लेकिन रामचंद्र जी के पिताजी का। सीता ने रामचंद्र जी से संबंध जोड़े सो उसकी, लक्ष्मण ने जोड़े सो उनकी, और हमने जोड़े सो हमारी। अब तुम सोच लो क्या करना है। इसलिए वो आरती बदल दो, ओम जय रावण देवा स्वामी रावण देवा। क्योंकि जिसकी आराधना करोगे कल ही कहा था शायद, जैसा तुम्हारा बॉस होगा वैसे ही तुम्हारा जीवन होगा। बंदे तद्गुण, फैसला तुम्हारे हाथ में। क्यों पिक्चर नहीं बन रही है, ये तो तुम्हारे हाथ में है। क्यों दुनिया पसंद नहीं कर रही है, हीरो को सुखी क्यों नहीं देखना चाहती है, हीरो को सुखी क्यों नहीं देखना चाहती है। जिस दिन तुम हीरो को सुखी देखना चाहोगे, जिस दिन तुम पलट रहोगे महानुभाव, उसी दिन तुम्हारा जीवन के संकट कोई दूर नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। इतने दुख के बाद अब देखना एनर्जी, मैंने टेस्ट की है। मंदिरों में भी चित्र बनाओगे आप लोग तो उन्हीं महाराजों के बनाओगे जिनके जीवन में है। मैना सुंदरी का बनाओगे, सीता का बनाओगे जिनमें अग्नि में कूदी। अरे बहुत सारी रानियां हुई हैं जिनके जीवन में कभी कष्ट, उनका चित्र नहीं बनाओगे। उसी का बनाओगे जो बेचारी अग्नि में कूद रही है। उन्हीं पे कथा लिखोगे जो 22 साल तक दर दर की ठोकरें खाती रही। सुकौशल के चित्र बनाओगे, सुकुमार के बनाओगे जो शेरनी खा रही है। अरे उनका चित्र बनाओ जिन महाराजों के ऊपर किसी ने धूल भी नहीं फेंकी। एक मंदिर में चित्र बताओ उनका, किसी कहीं के मंदिर में उन महाराज का चित्र जिनके जीवन में किसी ने धूल भी नहीं फेंकी। उनका चित्र बताओ मंदिर में कहाँ बना, नहीं बना। और उन महाराजों के चित्र हैं जिन्हें अंतिम तक ऐसी दुर्दशा घानी में फैला जा रहा, उनकी कथाएं लिखी बताओ तो। घानी में फैला जा रहा, उनकी कथाएं लिखी हैं। शेर नहीं खा रहे, उनकी कथाएं लिखी हैं। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ी चीज है। ऐसे एनर्जी यही कहलाती है। मूर्ख नहीं है दुनिया, यही देखना चाहती है। देखो सुख में तो सब हंस लेते हैं, दुख में जो हंस लेता है उसी का नाम महान है। संकटों से भी जो आगे जीत जाता है उसी का नाम महान है। अपनी जिंदगी में भी एक ही बात मांगो, भगवान से वरदान मांग। मैं भी मांगता हूँ, लेकिन मैंने आज तक भगवान से नहीं कहा है भगवान आशीर्वाद दो मेरे ऊपर संकट नहीं आवे। मैं तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा तो भाव कि मेरी पिक्चर हिट होना चाहिए। बताओ कोई अपनी पिक्चर को हिट करना चाहता है कि नहीं? तो मैं तो अपनी पिक्चर को हिट कर रहा हूँ, और ऐसी चल रही है और ऐसी चलेगी।
खिड़की खुलते ही हाउसफुल। खिड़की खुलते ही हाउसफुल। नाम मात्र को खिड़की खुलेगी, बल्कि ब्लैक में और बल्कि एडवांस में। उसका मूल कारण एक ही है कि इसमें हीरो की जो पिक्चर ज्यादा चले, हिट होए, समझ लेना इसमें हीरो की दुर्दशा है। कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? आप लोगों ने सुनाया, मैंने जब पहली बार जब मैंने सुना था ना, तो मुझे मैंने कहा भाई बाहुबली को तो किसी ने नहीं मारा। अब मेरी धारणा में तो वही बाहुबली थे। बोले बोला वो बाहुबली नहीं, एक दूसरा बाहुबली है। तो फिर मैंने सुना, मैंने बड़े इंटरेस्ट से सुनी। और इसलिए मैंने कहा, इसलिए फिर तो पूरी पिक्चर में और जो कुछ है तो है, मूल सूत्र ये था कि सबसे बड़ा विश्वसनीय, जो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि बाहुबली ये कभी मारेगा मुझे, उसी ने उसको मार दिया। बस ये है उस पिक्चर की विशेषता। जो सुनाया उसमें पूरा रीजन, मैंने कि तुम्हें आकर्षण क्या? अच्छा, पूरी पिक्चर का कौन सा डायलॉग दुनिया में प्रसिद्ध है? और भी तो डायलॉग होंगे इसमें, और भी कहानी होगी, लेकिन आज सारी दुनिया में कौन सा डायलॉग प्रसिद्ध हुआ? कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। इसका अर्थ है, मैं शिक्षा लेता तो हमें कुछ भी सुना देना, मैं अपनी कढ़ाई में लेकर उसे तलकर प्रवचन बना देता हूँ। तुम चाहे कुछ भी सुना। आजकल मेरे पास बहुत एक कला आ गई, तुम गाली देना मूर्ख। तो हमने क्या बनाया था? कोई मुझसे कहा मूर्ख, मैंने कहा नहीं देखो, उसने कहा मूर्ख। अब देखो मेरी कढ़ाई में आया, मैंने उसको पका ज्ञान उठाया, ये बगाड़ लगाया, ओम, जीरा डालना है, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, और फिर उसको अलग अलग किया। हाँ, क्योंकि अलग तो करना ही पड़ेगा। तो माँ ऊ राखा, माँ बीजाक्षर है, ऊ बीजाक्षर है, ऊ रा खा, रा बीजाक्षर है, खा, ओम ह्रीम माँ ऊ राखाय नमः। भट्टी में मूरा खाया था और बन गया मंत्र। क्या बात है, यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन को ऐसा मत मानो, यही विशेषता। एक शब्द पा करके क्यों? इसलिए जिंदगी में करो, तुम्हारे लिए भी कोई, अब उल्टा चल रहा हूं आज, संसार का सबसे ज्यादा कष्ट मेरे जीवन में आवे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कोई पूछे कि महाराज आपके जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट आए तो क्या करोगे? क्या आप इनको रोकना चाहोगे? कि इसका रोकने के लिए भगवान का जाप करोगे? नहीं करूँगा, मैं करता भी नहीं। मैं तो भगवान को अच्छे दिन देता हूँ, बुरे दिन नहीं देता। जब मेरे ऊपर कष्ट आता मैं भगवान का नाम ही लेना छोड़ देता हूँ। मैं उस दिन तो चलाकर माला नहीं फेरूँ, बोले भगवान आज तो नहीं फेरूँगा, आज मेरा बुरा दिन है, मैं बुरा दिन आपको नहीं दूंगा। और जिस दिन में बहुत अच्छा होता है, खुश होता है, उस दिन एक के स्थान पर 4 मालाएं फेरता हूँ, भगवान आपके लिए अच्छा दिन। और दुनिया क्या कर रही है? अच्छे दिन कहाँ? गार्डन में। अच्छा दिन कहाँ? होटल में। अच्छा दिन कहाँ? मौज मस्ती में। अच्छा दिन कहाँ? हिल स्टेशन पर। और बुरा दिन? बुरा दिन, बहुत बुरा दिन। भैया महाराज जी कहाँ हैं? हाँ, कोई हमसे पूछता है भैया महाराज जी वो फलाना व्यक्ति का फोन आया, मैंने जरूर बेटा पट्टा संकट में है।
जरूर संकट में है। मंदिर याद आता है, भगवान याद आते हैं, माला याद आती है, कुछ नहीं होने वाला रे। दुख में सुमरन सब करें, कौन नहीं करता है, काय की भक्ति है। दुख में तो नास्तिक भी नाम ले लेगा, मरता क्या नहीं करता। मैंने कहा था ना कि दुख की घड़ी में तो हम भगवान का अभिषेक तो क्या, दुख की घड़ी में कोई कह दे वे गधे के पैर धो ले तो वो भी धोने को, क्योंकि अटके पे तो लोग गधे को बाप कह देते हैं। नहीं महान भाव, अपन को बिल्कुल ऐसे बनना है कि नहीं भगवान, मैं अटकी पे तुम्हें नहीं पुकारता हूँ। जिस दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होता है वो अच्छा दिन मैं भगवान के नाम के लिए देता हूँ। अच्छे दिन तीर्थ यात्रा करो, अच्छे दिन पूजा करो, अच्छे दिन भक्तांबर पढ़ो, अच्छे दिन शांति धारा करो, तो कभी जो सुख में सुमरन करे। तुम बीज बोते हो दुख का, मंदिर खेत हैं, खुशी का दिन इसमें बो तो खुशी की फसल लहराएगी। तुम दुर्भाग्य बन के मंदिर आते हो तो दुर्भाग्य की फसल लहराएगी, सौभाग्य बन के मंदिर आओ सौभाग्य की फसल लहराएगी। अच्छा दिन दो, अच्छी वस्तु दो भगवान को, अच्छी वस्तु। बिटिया से महाराज का प्रवचन सुन रही थी, एक बिटिया बोले भगवान को अच्छी वस्तु दी जाती है, सब में लगाना। कॉलोनी में सबसे अच्छा स्थान हो वो मंदिर को दो, और तुम कौन सा जगह लगाते जाना। जो बिल्कुल कोने में होगा, महाराज वो पार्किंग को तो छोड़ रही हैं, कॉलोनी बनती ना तो लोग बना दिया। मैंने कहा भैया ये क्यों है, महाराज वो तो छोड़ रही हैं, तो मैंने सोचा मंदिर बना दो। मैं कहता मैं तो नहीं दूंगा इसका, पार्किंग की मशीन छोड़नी है, कानून है, कानून इसके बिना पास नहीं होगा। बोले महाराज इसमें आप बना लेना। नहीं, यदि कॉलोनी काटना है तो मंदिर के लिए सबसे मस्ट मेन स्थान जो हो, जो सबसे महंगा बिके, उस प्लाट पर भगवान का मंदिर बनेगा। फिर देखो आपकी सिद्धियां क्या होती। जो प्लाट सबसे 90% मेरे पास आते, महाराज मंदिर बनाना है, तो मैंने कहा नहीं महाराज वहाँ नहीं, वहीं से तो उन्हीं प्लाटों में तो कमाई है, इधर ले लो इधर ले। तो मैं कहते था भैया मैं नहीं, मैं लावारिस भगवान बेफालतू की चीज़ पे भगवान को नहीं करता। मैं उनके लिए कॉलोनी में देता हूँ, पहले पूछ लेता हूँ जहाँ मेरी उंगली रखी जाएगी वहाँ मंदिर बनेगा। लोग कहते महाराज जहाँ हम बनाना चाहते वहाँ दे दो ना आशीर्वाद, आपका क्या बिगड़ता है। नहीं, मेरा भगवान है, ऐसा नहीं बैठेगा सबसे। जो कहते महाराज आप जहाँ कहोगे वहाँ भगवान का मंदिर बनेगा। और ये भी शर्त नहीं लगाना मैं जितनी जगह मांगूंगा उतनी जगह देना। तो मेरे से पूछो, जिन जिन को कॉलोनियाँ काट रहे हो रे, सुनो रे, मैंने कॉलोनी का ऑफिस खोल रहा हूँ, खूब बिकेंगे। क्योंकि तुम मंदिर बनाओगे, तुम्हें मालूम है मंदिर बनते ही प्लाट के रेट दूने हो जाए। लेकिन मैं जहाँ कहूँगा, जितना कहूँगा, हमें लोगों ने खूब ठगा है जम के। मैं पहले बहुत बुद्धू था, अरे अब तो मुझे पंडितों ने ठगा, मुझे साहबों ने ठगा, भक्तों ने ठगा। महाराज जी मंदिर बना, मैं बड़ी खुशी से जाता, हाँ शिलान्यास करा देता। बाद में पता चला ये मंदिर के लिए नहीं क्या है, मंदिर बनते ही कॉलोनी के। अरे मैंने कही जो मंदिर से कमाएगा उससे कमाने में कोई दोष नहीं है। जो मंदिर से कमाएगा तो अब मैं तेरे से तुम कमाऊंगा, मैं तो यही प्लाट को तो लो।
तो आते कई लोग, महाराज आप जितनी जगह कहोगे, जहां कहोगे वहां मंदिर बनेगा। तो हम सीधा कहते पहले तो एक मंदिर बनेगा। अच्छा कितने प्लाट हैं? मान लीजिए वो सब जैनी के चले गए तो इतने लोग मंदिर में बैठना चाहिए। मंदिर बनेगा तो कभी हम साधु लोग भी आएंगे, बाप के पास कौन नहीं आएगा? तो हमारी संतशाला होना चाहिए। हमारी संतशाला होगी तो हमारे भगत भी आएंगे। एक धर्मशाला होना चाहिए। और जब भगत आएंगे, महाराज आएंगे तो प्रवचन भी होगा, तो प्रवचन सभा का स्थान होना चाहिए। और जब सभा होगी तो उनकी गाड़ी घोड़ा भी आएंगे। तो 70-80% कहते महाराज जी ठीक है, अभी मैं थोड़ा विचार करता हूँ, पधारो मुझे। और कुछ परसेंट होते बोले महाराज जी मुझे विश्वास है इतना देने के बाद भी हम कई गुना कमाएंगे, ये आप तो बोलो क्या करना है। 2-2, 3-3 बीघा जमीन दे करके कॉलोनी काट रहे मेरे भक्त। वो कहते महाराज जी अब और ज़्यादा, हमने तो कुछ भी नहीं दिया, नाखून का मैल भी नहीं दिया। जब से मंदिर बना है 100 गुना बढ़ गए रेट। बहुमान करो रे, भगवान को दे रहे हो। बची हुई बेकार चीज भिखारियों को दी जाती है। हमारा डायलॉग है ना, बची हुई बेकार चीज किसको दी जाती है? भिखारियों को दे दी। बूढ़ी गाय बामन को जाए, दान नहीं तो दलिद्र जाए। बुंदेलखंडी कहावत है। बूढ़ी गाय है, बामन को दे दो, दान का दान हो जाएगा और दलिद्र का, ये वेस्टेज का वेस्टेज पार्किंग पड़ी है, ये मंदिर को दे दो। नहीं बन पाया तो ठीक, बन गया तो ठीक, अपन को छोड़ना तो है ही नहीं। पुण्य सातिश है पुण्य। यदि मंदिर बनाऊंगा तो सबसे अच्छे स्थान बनाऊंगा, सबसे श्रेष्ठ स्थान बनाऊंगा, बीच चौराहे के अंदर बनाऊंगा जहां सबके लिए हो। फिर देखो तुम्हारा पुण्य कैसे बढ़ता है। भोज जब द्रव्य ले जाओ, कौन सी द्रव्य ले जाए? बिटिया ने सुनी जो बता रहा था। महाराज ने कहा भगवान को सबसे अच्छा दिन, अच्छी वस्तु, अच्छी चीजें भगवान को दो। भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए प्रतिदिन? जो तुम्हारे घर में सर्वश्रेष्ठ हो। अब बिटिया ने देखा कि एक दिन पापा ने तिजोरी खोली थी, उसमें मुझे गजमोती अच्छे लगे थे। तो बस उसने नियम ले लिया मेरे घर में गजमोती है। घर गई, मैं तो रोटी बंदर जाओ, बोले पहले गजमोती लाओ। गजमोती बोले काहे के लिए? मंदिर में चढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूंगी। अब लोग साहब हो गए, बोले क्यों? बोले महाराज ने कहा है सबसे अच्छी और कीमती वस्तु चढ़ाना, तो गजमोती है। अब पिताजी थे बेचारे, देते गए। अब बेटिया प्यारी अब ससुराल गई। अब वहाँ तो सासू थी, कहाँ की कहता, 84 की कह देता हूँ, चलो जी कहते। अब सासू कहता बेटा कैसी बहू लाया, वो रोटी क्यों नहीं खा रही? वो कह रही पहले गजमोती लाओ, गजमोती चढ़ावे। और सासू कहती उल्टा दहेज तो लाई नहीं। फिर जब 8-10 दिन हो गए, भैया को पता चला, तो पिताजी ने कह दिया कि जाओ बेटी को रोटी खाना चाहिए, प्रतिदिन के गजमोती पीहर से आ जाएंगे। भैया को भेजा। तो बहन कहती भैया आपका धन पराया धन है, अभी मेरा गोत्र बदल गया है। पीहर हमारे लिए पराया धन है, पराया घर है, हमारा गोत्र बदल गया, हमारा सुआ सूतक यहाँ का है। मैं अपने खुद का और खुद के पति का, कुंवारी थी तो पिता की संपत्ति पे अधिकार है, शादी के बाद पति की संपत्ति पे अधिकार है।
पिता की संपत्ति पर संपत्ति बेटी को, पर संपत्ति है मेरा खुद, पति के कमाई से लूंगी, सासू माँ देगी, ससुराल तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं। बहुत मनाया, बहुत किया, कुछ नहीं हुआ, नहीं लिया। अंत में कुछ दिन तो दिए, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ अभी, और उनको कह दिया जा इन दोनों को देश निकाला दे दो। 6 लोग थे वो, 6 भाई थे, 7वां ये था, और माता पिता थे। 6 भाइयों ने, 6 बहुओं ने और माता पिता ने इसको कह दिया कैसे ही करके इसका परित्याग करो। लेकिन खास तौर से उसका पति थोड़ा संस्कारवान था। उसने कहा ऐसी पत्नी मिलेगी जो ना पहनने को मांग रही है, ना किसी को मां धर्म की बात कर रही है, ऐसी पत्नी का मैं त्याग कर दूं? नहीं, मैं खुद निकलता हूं। दोनों निकल गए, निकाल दिया। अब यहां 14 प्राणी सुखी के सुखी, बहुत सुखी हो गए। बोले बहुत गजब, बहुत अच्छा हो गया। आगे क्या हुआ उसको अभी गौण करूंगा, समय हो रहा है। और वहां चलने का है सर्वश्रेष्ठ वस्तु। और आप लोग दुकान पे अलग रखते हैं पूजा के चावल, दुकानदार को भी मालूम है। पूजा के चावल, पूजा की बादाम, पूजा का श्रीफल, सब चीज पूजा की अलग, घटिया। 90% लोग पूजा की तरफ घटिया रखते हैं। मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण है मेरे पास। आप हाँ कह दो, नहीं तो मैं पोल खोलूंगा। द्रव्य सबसे बढ़िया, अरे खाने से भी अच्छे द्रव्य ले जाओ मंदिर, चलो ना ले जाओ तो जो खाते हो उसी में से ले जाओ। एक स्थान की खोज देता हूं तुम्हारी बात। एक स्थान पर पंचकर्णक था, पंडाल में था, पानी बरस गया तो वो जितने चावल थे वो गीले हो गए पूजा के। और महाराज जी अब क्या करें, गीले चावल हो गए, काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने ऐसे तो नहीं आएंगे वो। और 5 दिन के महाराज, हाँ 5 दिन के हो गए, महाराज कल काम आएंगे कि नहीं? मैंने ऐसा करो, भोजनालय भी चल रहा है ना, वहाँ भी चावल, भोजनालय के चावल नहीं, वहाँ के महाराज गीले नहीं हुए, वो अलग से रखे थे। तो ऐसा करो, कोई बात नहीं, आज जितने पूजा के चावल थे ये भोजनालय बना लो और भोजनालय को छू के यहाँ लग दो। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बोले महाराज जी ये तो नहीं हो पाएगा। क्या फर्क पड़ेगा, वो मैं कह रहा हूँ ना, अभी चावल चढ़ाए हुए, बिना चढ़ाए हुआ चावल खा सकते कि नहीं भाई? तो हम मैं कह रहा हूँ, कोई मैंने समझा ये दोष के कारण कह रहे होंगे, दोष के कारण नहीं, नहीं बिल्कुल दोष नहीं, पक्का गारंटी मेरी है। आप ये चावल भोजनालय बना लो और भोजनालय के चावल यहाँ दे दो। तो महाराज जी वो एक बोली पड़ा, जब मैं कह रहा हूँ ना, कह दिया जाओ, ये कह महाराज जी आप समझो। तुम मुझे क्या समझाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, कोई दोष नहीं है। बोले महाराज आप समझो, वो चावल खाएंगे क्या? मैंने मतलब वो चावल खाएंगे क्या, नाक कटाएंगे क्या, कौन खाएगा? मैंने कहा क्यों, किसी को नहीं पता चलेगा और मैं बोल दूंगा भैया ये चावल खाने में बहुत अच्छा है, चलो हम बोलेंगे ये चावल प्रसाद के चावल है। वो कहता महाराज प्रसाद प्रसाद कछु नहीं, आप समझो, बे चावल और ये चावल, ये मोटे मोटे लाल और वो बासमती लंबा। मैंने मतलब फिर मैंने दोनों मंगवाए तसले में, और सही में देख करके मैंने कि भगवान अब तेरे से कभी शिकायत नहीं करूंगा, ये पक्षपात तेरे साथ,
तेरे साथ ये पक्षपात, खाने के चावल ये क्या भाई, बिल्कुल एकदम। और मंदिर के खाने की बादाम कागजी, लंबी लंबी, और चढ़ाने की इतनी कठोर कि वो बंदर नहीं फोड़ पाता ससुरा। बंदर, मेरे तखत पे बंदर आता है, वो फूटते हैं, वो फेंक के जाता है। वो जो कहता है देख मगराज तेरे भक्त ने ये बादाम चढ़ाई है, वो इतने बुरी तरह फेंकता है। और अच्छी बादाम कैसी होती है? और वो खाने की बादाम अलग होती है, लंबी सी होती है, कागजी होती है, हाथ से फूट जाए। क्यों? मत चढ़ाओ रे, मत चढ़ाओ। 10 बादाम की अपेक्षा 1 चढ़ाओ, आधा किलो की अपेक्षा 1 चावल चढ़ाओ, लेकिन उत्कृष्ट चढ़ाओ, कनिष्ठ मत चढ़ाओ। कम चढ़ाओ कोई बात नहीं, लेकिन चढ़ेगा तो वही जो हम खाते हैं। अष्टद्रव्य तो उसी में से जाएगी जो खाते हैं। अच्छी चीज चढ़ाओ। और उसने गज मोती चढ़ाने के लिए चमत्कार क्या हुआ? अब वो घड़ी दिख गई हमें, क्या कहा, उत्कृष्ट चीज चढ़ाना चाहिए। और जब भी आए, जो भी है, जब भी कोई बात चढ़ाने की बात आए, नहीं बढ़िया चढ़ाएंगे। नोट देखो, एक बार मैंने ललितपुर में कहा, गुल्लक में कौन सा नोट डालोगे? सबसे मैला कुचला फटा हुआ। और जब तुम्हारे यहाँ शादी होगी तो बैंड वाले के ऊपर कौन से निछावर करोगे? अरे महाराज जी, 1000 की डिब्बी 1100 में लाते हो बैंक से, सब मैंने पता कर लिया। बल्कि 1200 में ले तो भी खरखरा नोट किसके ऊपर? बाजे वाले। और वो बाजा वाला जितनी ऊपरी इनकम होती है उससे 90% पीते। मैंने पूछ लिया, बोले ओरिजिनल इनकम तो महाराज घर में जाती है, जो ऊपर की होती ना, ऊपर के ऊपर जाती है। बैंक लेने गया, कोई भी आज तक गंदा फटा हुआ नोट बाजे वाले को नहीं देता, और दोगे भी तो वो क्या फेंक देगा, खरा नोट। क्या तुम्हें मंदिर को दान देते समय नहीं आता भाव कि भगवान के पास ये नोट दूं? पता नहीं कल मांसाहारी के पास रहा हो, पता नहीं कल शराबी के पास रहा हो। आपके पास जो नोट है वो शराबी के यहाँ से घूम के आ सकता है कि नहीं? बोलो, मांसाहारी के यहाँ से, किसी के यहाँ से आ सकता, कहीं भी आ सकता, किसी गणका के यहाँ से, किसी पापी के यहाँ से, कहीं से भी आ सकता है। ये नोट तो नहीं जाएगा। भगवान के लिए दान जाएगा तो वही नोट जाएगा जो आज तक, कभी अभी तक उसको किसी ने उपयोग न किया हो। भगवान को दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं। वो नोट नहीं जाएगा बैंक में, 1100 के, 1000 के 1200 लगेंगे, लेकिन भगवान मुद्रा तो वही दूंगा जो आज तक कभी किसी ने उपयोग नहीं की हो। कहाँ जागता है बहुमान? क्यों नहीं जागता है बहुमान? किसने सिखाया कि बाजे वाले को नया नोट और मंदिर में पुराना नोट? उल्टा होना चाहिए। अंदर की बातें हैं, यानी तुम दान दे नहीं रहे हो, दान देना तुम्हारी मजबूरी है। अब ठीक है, नहीं मानते हो तो ले जाओ, इसलिए तो नहीं फल रहा है, इसलिए तो नहीं फल रहा है। ऐसे ही वस्तु में कोई भी वस्तु समझना महानुभाव। इसी प्रकार समय में कौन सा समय देना धर्म को? बेकार का बचा हुआ समय बचेगा तो फिर देखता हूं, नहीं, श्रेष्ठतम से। वो बात अलग है कि बचे हुए से मैं अभी वो बात अभी अधूरी है।
सबसे बढ़िया दान महानुभाव, सबसे मूल्यवान समय पर आप धर्म को दे के दिखाओ, सबसे मूल्यवान, सबसे मूल्यवान का प्रतिज्ञा करो। मेरा सबसे मूल्यवान समय, जो भरत चक्रवर्ती की सुनाई थी ना, इतना मूल्यवान है कि उधर बारात आ रही है, इधर महाराज आ रहे हैं, इतना मूल्यवान है। अकेले बच्चे की शादी है और बारात भी स्टेशन से उतर गई है, महाराज भी उसी स्टेशन के रास्ते से आ रहे हैं। नहीं, ये मूल्यवान समय है, पहले मैं महाराज की आगवानी करने जाऊंगा, रुक जाइए। मूल्यवान समय चाहिए। महाराज पहले हम बारात को ठिकाने लगा दें, फिर बाद में शाम तक आपके पास बैठने आ रहे, हमारे यहाँ कोई मर गया है तो बैठने आ जाओ। हाँ, कई लोग महाराज के पास बैठने आ जाते, अरे भाई यहाँ कोई मर रहा है कि बैठने आ रहे हो, मत आओ ना। मूल्यवान समय दो, सबसे महत्वपूर्ण समय दो, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी क्या बनती है। मूल्यवान जिससे, और सुख का दिन दो, जो सबसे ज्यादा तुम्हारा सुख का दिन हो। आज मेरी जिंदगी का सबसे सुख का दिन है, इसलिए भगवान आज का दिन तेरे नाम। तो सुख की बात आ रही, अपने दुख की बात चल रही थी कि सारे कभी नहीं, अपन को जिन जिन को अपनी पिक्चर हिट कराना है। हमने तो 24 भगवानों में पारसनाथ को सुना है, और पारसनाथ कहते बेटा देख ले, मेरे को चुना तो क्या हाल होंगे तेरे, 10 भाव से कमट पीछे पड़ा है, देख ले बड़ी बड़ी सिलाएं, देख ले बिजौलिया की, देख ले सांप बन के आएगा निकल जाएगा। मैंने कहा भगवान मैं पूरा चरित्र पढ़ के आया हूँ, मुझे कुछ भी करना पड़े, जैसे पिक्चर आपकी हिट हुई है, देख ले अभी भी भगवान बदल दे। जैसे भगवान को पूजेगा वैसे ही तेरी जिंदगी होगी। रिपीट करूं, जिसका जैसा भगवान होगा उसके जीवन भी वैसे ही होगा। बंदे तदगुण लब्धे। तो अब सबसे सुखी जीवन जिन भगवानों का है उनकी माला फेरो, तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। लेकिन दुनिया में तुम्हारी पिक्चर कोई देखने नहीं मिलेगा, पिक्चर का खर्चा भी नहीं निकलेगा, और कर्ज में और जाएगी पिक्चर फ्लॉप, क्योंकि तुमने उन भगवानों को चुना जिनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। अपन को तो पिक्चर फिट करना है। और आप सबसे गवाही मांग रहा हूं, कौन सी पिक्चर सबसे अच्छी? हाँ, कौन से भगवान सबसे अच्छे? क्योंकि इनके 10 भावों तक अच्छा कचूमर निकला है। कभी 12 मन की सिलापट की। हाँ, पिक्चर हिट चाहिए तो 12 मन की सिला के नीचे दब के मरना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा क्या पिक्चर हिट? अजगर खाएगा, सांप खाएंगे, बड़ी बड़ी आग में जलाएंगे, सब जितने कष्ट हो सब, तब कहीं जाकर के पिक्चर हिट होती है। इसलिए महानुभाव, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में पिक्चर हिट करना हो तो जो मैं कर रहा हूँ वो तुम करो, और जो पारसनाथ ने किया वो होने दो। इसलिए मैं तो कभी नहीं भूल करके भी नहीं कहूँगा भगवान मेरी ज़िंदगी में कभी संकट नहीं आवे। तुम जितने संकटों करोगे, आप एक आध दिन मेरे से लिस्ट बना के लाना, मैं तुरंत दस्तखत कर दूंगा, इन सब संकटों को मैं झेलने को तैयार हूं। मैं तैयार हूं, और अभी तुम देख ही रहे हो, और आगे भी तैयार हूं। जिंदगी में संकटों को देखकर घबराना नहीं। ये दुनिया ऐसी है, जिस पेड़ के नीचे पत्थर बड़े मिले, समझ लेना वही पेड़ आम का है। और जिस पेड़ के णीचे एक भी पत्थर नहीं मिले, उस पेड़ की छाया में नहीं बैठना। वो सुनाया था ना चाणक्य का,
चाणक्य चलते चलते नीचे चल रहे थे, उनको थकान हो रही थी, तो चंद्रगुप्त कहते थे गुरुजी कहीं बैठ जाओ ना, हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है। चाणक्य नहीं बैठ रहे थे, नीचे देखते देखते, पर नीचे देखते देखते कहते हैं चंद्रगुप्त इसी पेड़ के नीचे बैठना है। बोले गुरुजी आपने ऊपर की तरफ देखा ही नहीं, ऊपर की तरफ तो देखा ही नहीं, काय का पेड़ है? बोले नीचे देख, नीचे देख। बोले नीचे तो पत्थर पड़े हैं। बोले बस जिस नीच के पत्थर पड़े हैं समझ लेना ये पेड़ फलदार है। और पीछे पेड़ों के नीचे क्यों नहीं बैठे? बोले उसके नीचे कोई पत्थर नहीं थे। क्या गजब का उपदेश है। बैठ गए, बोले बैठ, यहीं बैठ, मैंने देखा नहीं, मैंने पत्थरों को देखा है। इसलिए धर्म के नाम पर जब संकट आ रहे हो तो बेटा उन्हीं भगवान को पकड़ना, उन्हीं महाराज को पकड़ना, उसी मंदिर को पकड़ना, उसी गोलाकोट को पकड़ना। बस आओ रे आओ यहाँ। ये इसलिए महान है क्योंकि जितनी दुर्दशा इस क्षेत्र की हुई है भारत में किसी क्षेत्र की नहीं हुई, क्योंकि ये हीरो है।